ज़ैद साइकिल रिक्शा चलाता है और लोगों को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने का काम करता है। ज़ैद बहुत ही नेक दिल इंसान है। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, नई कुरानदाजी का टिकट आए? वालेकुम अस्सलाम ज़ैद भाई, तो आप आ गए। आप ही का इंतज़ार कर रहा था। बिल्कुल नई सीरीज़ आई है, ख़ास आपके लिए रखी है। ज़ैद टिकट देखने लगा और समी से गौर से देखने लगा। ज़ैद क्या बात है, खैरियत है? तो ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ समी भाई? कुछ नहीं है, बस गर्मी और थकन है। ज़ैद भाई, डॉक्टर को दिखाया? बहुत कमज़ोर हो गया है तुम। दिखाया था समी भाई, बस वही कहा कि साइकिल रिक्शा ना चलाओ, लेकिन काम करना तो मजबूरी है ना। नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? ज़ैद, तूने शादी भी नहीं की, तब कुछ खुद ही संभालता है। चलो समी भाई, वो टिकट दो, इंशाल्लाह इस बार कुछ बड़ा इनाम निकलेगा तो फिर शादी भी कर लेंगे और डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेंगे। यकीन है तुम पर, एक दिन ज़रूर जीतेगा। समी भाई, सोच रहा हूँ जाते हुए एक चक्कर हारिस की चाय की दुकान पर भी लगा लूँ। उसके हाथ की चाय ना पीऊँ तो दिल नहीं लगता। जब ज़ैद हारिस की दुकान पर पहुंचा तो गांव के कुछ लोग परेशान बैठे बातें कर रहे थे। ज़ैद भाई, चाय अभी ताज़ा बनी है, लीजिए ना। लेकिन गांव वाले की परेशानी देखकर ज़ैद ने पूछा, तुम सब परेशान क्यों बैठे हो? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी गाय चोरी हो गई हो। एक बुजुर्ग सब चाचा बोले, बंद के दीवार में दरार पड़ गई है, अगर बारिश आ गई तो सारा गांव डूब जाएगा। मगर चौधरी रकम ने तो कहा था कि मरम्मत के लिए रकम देगा, नहीं दी क्या? कल हम सब गए थे, लेकिन वो साफ मुकर गया। सिर्फ 2000 दे दिए और कहा बस यही काफ़ी है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, अगर बंद टूट गया तो कोई नहीं बच पाएगा। आखिरकार हम इसी गांव के लोग हैं। तू जाकर अपनी साइकिल रिक्शा चला, तेरे बस की बात नहीं। तू क्या करेगा भला? तेरे पास है ही क्या? चाचा, ये वही ज़ैद है। जब आपकी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी तो आधी रात को अस्पताल ले जाकर बचाया था। क्या आपको याद नहीं? तब इसका साइकिल रिक्शा ही तो काम आया था। ज़ैद खामोशी से चाय का इनकार करके चला गया, दिल में गहरी उदासी और सीने में हल्का सा दर्द लिए। रात भर नींद ना आई, दिल बेचैन और जिस्म थका हुआ। या अल्लाह, तो अगर मुझे भी दे देता तो मैं इन लोगों की मदद कर पाता। आज मुझे इनकी बातें ना सुनना पड़ती। क्या ही बात थी, वो अगर मुझे भी दौलत अता कर देता। तुम सब लोग कैसे आए हो? गांव में सब खैरियत तो है? वाह चौधरी साहब, आप तो ऐसे बने हुए हैं जैसे आपको किसी चीज़ की खबर ही नहीं। गांव का बंद टूट चुका है, अगर उसको वक्त पर मरम्मत ना किया गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। आपने इस साल बड़ी रकम देने का वादा किया था बंद के लिए, वो याद करवाने आए हैं और वही लेने आए हैं। अरे खामख्वाह, मैंने कब वादा किया था? लगता है तुम लोग सठिया गए हो, और मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि बहन की मरम्मत के लिए मैं तुम लोगों को दे सकूं। चौधरी साहब, सठिया हम नहीं गए, सठिया आप गए हैं। आप भूल रहे हैं अपनी बेटी की शादी। जब आपकी बेटी की शादी पर बारात वापस जाने लगी थी जहेज ना होने की वजह से, तो हम गांव वालों ने ही पैसे इकट्ठे कर कर आपकी बेटी का जहेज पूरा किया था और आपकी इज्जत रखी थी। अरे अरे, एहसान करके जतला ले हो क्या? मेरे पास तो फिलहाल अभी 3000 रुपये ही हैं, मैं यही दे सकता हूँ। सीने में दर्द होने की वजह से ज़ैद अगली सुबह रिक्शा लेकर भी ना जा सका। दूसरे दिन शाम से पहले दरवाजे के बाहर किसी ने ज़ोर से ज़ैद को आवाज़ लगाई, ज़ैद भाई दरवाज़ा खोलो, ज़ैद भाई दरवाज़ा खोलो। ये तो यूसुफ चाचा की आवाज़ है, बहुत घबराए हुए हैं। अल्लाह ताला सब ख्याल करे। यूसुफ चाचा, खैरियत तो है? आप इस वक्त और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ज़ैद, मेरी अम्मा की हालत बहुत ख़राब है, फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। चाचा, मैं खुद ठीक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तू ही मेरा भाई सहारा है। मेरी माँ बहुत सब बीमार है, जा ले चल या हॉस्पिटल। ठीक है ये सब चाचा, आपकी माँ मेरी भी माँ जैसी है, मैं ले जाता हूँ। ज़ैद रेडी निकाल कर उनकी वालदा को हॉस्पिटल की तरफ लेकर चल पड़ा। रास्ते भर वो दर्द बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक बार भी नहीं रुका।
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मरीज को अंदर ले जाया गया और जैद पास ही बड़े बेंच के ऊपर लेट गया। चलो कुछ देर इस बेंच के ऊपर आराम कर लेता हूँ, दर्द भी काफ़ी हो रहा है, शायद आराम मिल जाए। उस रात समी ने लॉटरी का नतीजा देखा। ओह, पहला इनाम! ये तो वही टिकट है जो ज़ैद ने लिया था। या अल्लाह, ज़ैद की किस्मत खुल गई। खुशी खुशी वो दुकान से निकला, लेकिन सामने जनाजा जा रहा था। ये किसका है? मुझको तो ज़ैद लग रहा है। अल्लाह ना करे ये ज़ैद का हो। चलो सुबह चलकर यूसुफ चाचा से पूछूंगा। अब चलकर कुछ आराम कर लेता हूँ। आज समी दिन भर थका हुआ था, इसलिए घर आते सार ही वो बेड के ऊपर लेटा और गहरी नींद सो गया। अचानक समी की आंख खुलती है और वो सामने ज़ैद को देखता है। ज़ैद, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। पता है तुम्हारा लॉटरी का टिकट निकल आया है। तुम बहुत खुश नसीब हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली है। समी भाई, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया था कि जो मेरे लॉटरी के पैसे हैं वो गांव वालों को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो इससे एक नया बंद तामीर करवाएं। मुझे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं रही। इतना कहने के बाद ज़ैद वहाँ से गायब हो गया। अरे, ज़ैद कहाँ चला गया? अभी तो यही था। लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा था। कहीं ज़ैद को कुछ हो तो नहीं गया। सुबह उठते ही ज़ैद के घर जाता हूँ उसके लॉटरी के पैसे देने के लिए। सुबह होते ही समी ज़ैद के घर की तरफ चल पड़ता है। समी को रास्ते में ही यूसुफ चाचा मिल जाते हैं। यूसुफ चाचा, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? गांव में सब ठीक है? ज़ैद वो मर गया सीने के दर्द से, लेकिन मेरी माँ को बचा गया। वो कैसे यूसुफ चाचा? कल तो वो आया था मेरी दुकान पर लॉटरी का टिकट लेने। कह रहा था इस बार जरूर मेरा लॉटरी का टिकट निकलेगा। कल वो मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था अपने साइकिल रिक्शा पर, और वो उसे कह रहा था कि उसके सीने में दर्द है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ चल पड़ा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के अंदर अपनी वालदा को छोड़कर बाहर आया तो वो बेंच पर लेटा हुआ था। अरे, ज़ैद तो बेंच पे लेट गया है। ठीक तो है, जाकर देखता हूँ। ज़ैद, उठो यार, तुम यहीं सो गए हो। ज़ैद, उठो। अरे, ये उठ क्यों नहीं रहा? इसको क्या हुआ है? अरे भाई साहब, जरा बात सुनिएगा। ये देखिएगा ज़ैद को क्या हुआ है। ज़ैद मर चुका है। पहले से ही इसके दिल का 80% हिस्सा खराब था। मैंने कहा था रेडी ना चलाए, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। ज़ैद की लॉटरी लग गई है और उसकी रकम तकरीबन 50,000 है। और रात को मेरे ख्वाब में आया था। उसने कहा था कि मेरे पैसे बंद पर लगा दें। मैंने समझा शायद जो मेरा वहम है। और जाते जाते भी गांव वालों की मदद कर गया है। ज़ैद अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कुर्बानी ने गांव के सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दी। अल्लाह के नेक बंदे कभी नहीं मरते, वो दिलों में जिंदा रहते हैं हमेशा।